ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಕ್ಲಾಸ್ 10th ಹಿಂದಿ ತೃತೀಯ ಭಾಷಾ ಹಿಂದಿ SLC ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳು 2025-26 SLC ಮಾಡೆಲ್ 4ನೇ ಪತ್ರಿಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡೋಣ। मॉडल के आंसर 4नेದು निम्नलिखित में प्रश्नों के लिए 4 विकल्प सूझे गए हैं। इनमें से सर्वाधिक उचित विकल्प संकेत अक्षर सहित पूर्ण कीजिए। प्रश्न 1, विश्वास शब्द का विलोम रूप है? बी, अविश्वास। विश्वास शब्द का विलोम रूप है बी, उत्तर अविश्वास। प्रश्न 2, भाई शब्द का अन्य लिंग रूप है? डी, बहन। भाई शब्द का अन्य लिंग रूप है डी, बहन। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द है? ए, नौकाएं। बहुवचन शब्द है ए, नौकाएं। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से प्रथम प्रेरणार्थक शब्द में शब्द है? डी, गिरना। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से प्रथम प्रेरणार्थक शब्द है? डी, गिरना। प्रश्न 5, गिरीश शब्द में संधि है? सी, दीर्घ संधि। डी, गिरीश शब्द में संधि है सी, दीर्घ संधि। निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास का उदाहरण है? उत्तर ए, राजमहल। उत्तर ए, राजमहल। क्वेश्चन नंबर 7, बड़ा अच्छा सवाल है वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह है? तो सी, विस्मयादिक बोधक। विस्मयादिक बोधक। प्रश्न 8, दोस्त ने सांप को रोका, रिक्त स्थान में सही कारक चिन्ह होगा? दोस्तों ने सांप को रोका। उत्तर सी, उत्तर सी। निम्नलिखित प्रथम 2 शब्दों के सूचित संबंधों के अनुरूप तीसरे शब्दों का संबंधित शब्द लिखिए। प्रश्न 9, रामनंद शास्त्री पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, अब्दुल कलाम जैनुलाब्दीन। प्रश्न 8, प्रश्न 10, गोमटेश्वर की प्रतिमा श्रवणबेळगोळ। प्रश्न 10, गोमटेश्वर की प्रतिमा श्रवणबेळगोळ। गोल गुंबज विजयपुर। प्रश्न 11, दोस्तों की पहली मुलाकात हाथी से? दोस्तों की पहली मुलाकात हाथों से। दोस्तों की आखिरी मुलाकात मछली से। प्रश्न 12, भोला भाला कृष्ण, चुगलखोर बलराम। भोला भाला कृष्ण, चुगलखोर बलराम। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में पूर्ण लिखिए। प्रश्न 13, लेखक का जी क्यों ललचाया? लेखक का जी क्यों ललचाया? उत्तर, लेखक का जी रंगदार गुलाबी सेब देखकर ललचाया। रंग बिरंग गुलाबी देखकर ललचाया, ऐसे भी लिख सकते हैं। प्रश्न 14, दोनों दोस्तों ने क्या तय किया? दोनों दोस्तों ने क्या तय किया? उत्तर, दोस्तों ने तय किया कि वे मकान बनाएं। दोनों दोस्तों ने तय किया कि मकान बनाएं। प्रश्न 15, आधुनिक पुरुष ने किस पर विजय पाई? आधुनिक पुरुष ने किस पर विजय पाई? उत्तर, आधुनिक पुरुष ने प्रकृति के हर तत्व पर विजय पाई। प्रश्न 16, दया किसका मूल है? उत्तर, दया धर्म का मूल है। दया किसका मूल है? दया धर्म का मूल है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। प्रश्न 17, कश्मीर से पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? कश्मीर से पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? उत्तर,
खरीदारी करते समय जागरूक रहना चाहिए, नहीं तो धोखा होने की संभावना रहती है। खरीदारी करते समय जागरूक रहना चाहिए, नहीं तो धोखा होने की संभावना रहती है। प्रश्न 18, आशियामा जी अब्दुल कलाम को खाने में क्या क्या देती थी? आशियामा जी अब्दुल कलाम को खाने में क्या क्या देती थी? उत्तर, आशियामा कलाम जी को खाने में चावल, सुगंधित स्वादिष्ट सांभर, घर का बना अचार और नारियल की चटनी देती थी। प्रश्न 19, लेखक परसाई जी ने कमरा छोड़ने का निर्णय क्यों लिया? लेखक परसाई जी ने कमरा छोड़ने का निर्णय क्यों लिया? उत्तर, कमरे में एक एक करके सभी चीजें की चोरी हो रही थी। अपनी भी चोरी होने का डर से लेखक ने कमरा छोड़ने का निर्णय किया। कमरे में एक एक करके सभी चीजें चोरी हो रही थी। अपने भी चोरी होने का डर से लेखक ने कमरा छोड़ने का निर्णय लिया। प्रश्न 20, 5,000 रुपये मिलने पर मोहन क्या सोचता है? 5,000 रुपये मिलने पर मोहन क्या सोचता है? उत्तर, मोहन ने सोचा कि ये रुपये हम प्रधान अध्यापक जी को देंगे। स्कूल के पुस्तकालय में गरीब बच्चों के लिए हम पुस्तकों का प्रबंध करेंगे। 5,000 रुपये मिलने पर मोहन क्या सोचता है? उत्तर, मोहन ने सोचा कि रुपया हमें प्रधानाध्यापक जी को देंगे। स्कूल के पुस्तकालय में गरीब बच्चों के लिए हम पुस्तकों का प्रबंध करेंगे। प्रश्न 21, कवि दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय क्या है? प्रश्न 21, कवि दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय क्या है? उत्तर, दिनकर जी के अनुसार आपसी ईर्ष्या द्वेष को भूलकर भाईचारों के साथ प्रेम से रहना मानव का सही परिचय है। प्रश्न 22, यशोदा कृष्ण के क्रोध को कैसे शांत करती है? उत्तर, यशोदा कृष्ण के क्रोध को शांत करने के लिए कहती है कि बलराम चुगलखोर है, जन्म से ही दुष्ट है, फिर गोधन की कसम खाकर कहती है कि वे कृष्ण की माता है और कृष्ण उनका पुत्र है। प्रश्न 23, शनि को शनेश्वर क्यों कहते हैं? उत्तर, शनेश्वर का अर्थ है धीमी गति से चलने वाला। शनि आकाश के लिए गोल पर बहुत धीमी गति से चलता हुआ दिखाई देता है। अथवा प्रश्न भी पूछा गया है, शनि सौरमंडल का सर्वाधिक सुंदर ग्रह है, कैसे? 23 का अथवा प्रश्न, शनि के चारों ओर कंकण जैसे सुंदर वलय है, जैसा लगता है कि प्रकृति ने उस ग्रह के गले के सुंदर हार डाल दिया है और सौरमंडल का सर्वाधिक सुंदर ग्रह है। प्रश्न 24, सत्य के बारे में महात्मा गांधी जी का कथन क्या है? सत्य के बारे में महात्मा गांधी जी का कथन क्या है? उत्तर, सत्य एक विशाल वृक्ष है, उसका जितना आदर किया जाता है उतना ही फल उसमें लगते हैं, उनका अंत नहीं होता। 24 में अथवा प्रश्न पूछा। अथवा प्रश्न, अकुल ने मीना मैडम से क्या कहा? उत्तर, मैडम एक नागरिक है, नागरिक की हैसियत से हमें अपने देश के राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय त्योहार आदि का आदर करना चाहिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 या 4 वाक्यों में लिखिए। प्रश्न 25, लेखिका की गैर हाजिरी में गिल्लू ने दिन कैसे बिताए, बताइए। उत्तर, लेखिका की गैर हाजिरी में गिल्लू बहुत उदास रहता था। जब कमरे का दरवाजा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर उसी दूसरे को देखकर तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता।
उन दिनों वह अपने प्रिय खाद्य खाजू भी कम खाता। प्रश्न 26, सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है, कैसे समझाइए? उत्तर, सोशल नेटवर्किंग ने दुनिया भर के लोगों को एक जगह पर ला खड़ा कर दिया है। फेसबुक, आर्क्यूट, ट्विटर, लिंक्डइन आदि सोशल नेटवर्किंग से साइट्स है, साइट्स है। इन साइटों के कारण देश विदेश के लोगों की रहन सहन, वेशभूषा, खान पान के अलावा संस्कृत, कला आदि का प्रभाव शीघ्र हमारे समाज पर पड़ रहा है। प्रश्न 27, रोबोनिल और रोबोद्वीप की मुलाकात का वर्णन कीजिए। उत्तर, रोबोनिल रोज शाम को फालतू कुत्ते शेरू को टहलाने के लिए ले जाता था। उसी मोहल्ले में रहने वाला शर्मा परिवार में रोबोद्वीप नामक रोबोट काम करता था। रोबोद्वीप भी रोज शर्मा परिवार के कुत्ते को जबरू को घुमाने ले जाता था। एक दिन अचानक दोनों की मुलाकात हो गई, फिर दोनों में दोस्ती हो गई। प्रश्न 28, एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर बचेंद्री ने अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त किया? वर्णन कीजिए। उत्तर, एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचते ही बचेंद्र ने खड़े होने के लिए सुरक्षित जगह बना ली। घुटनों के बल पर बैठकर सागर माता के ताज का चुंबन किया। अपने थैले से हनुमान चालीसा और दुर्गा माँ का चित्र निकालकर लाल कपड़े में लिपटा और छोटी सी पूजा करके बर्फ में दबा दिया और अपने रज्जु नेता अंगद दरोजी के प्रति आदर भाव से झुकी। प्रश्न 29, बेंगलुरु विश्व भर में क्यों प्रसिद्ध है? बताइए। उत्तर, बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। यहाँ देश विदेश के लोग आकर बस गए हैं। यह शहर शिक्षा और उद्योग धंधों का केंद्र है। यहाँ पर प्रसिद्ध भारतीय विज्ञान संस्थान HMT, HEL, ITI, BHIL, BEL आदि प्रसिद्ध संस्थाएं बेंगलुरु में सिलिकॉन सिटी कहलाती है। प्रश्न 30, कवि ने मातृभूमि की प्राकृतिक विशेषताओं का वर्णन कैसे किया है? बताइए। कवि ने मातृभूमि की प्रकृति विशेषताओं को वर्णन कैसे किया है? उत्तर, मातृभूमि में हरे भरे सुंदर खेत हैं। यहाँ वन उपवन फूल फलों से समुद्र समृद्ध है। भारत भूमि के अंदर अपार खनिज संपत्ति है। मातृभूमि हरे भरे सुंदर है। यहाँ वन उपवन फूलों फलों समृद्ध है। भारत भूमि के अंदर अपार खनिज संपत्ति है। प्रश्न 31, कविता के आधार पर समय के महत्व को समझाइए। उत्तर, समय अत्यंत अमूल्य है। बीता हुआ समय वापस नहीं मिलता। समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। कल का काम आज का काम अभी करना चाहिए। अपने आप पर विश्वास रखकर चित्त लगाकर काम करना चाहिए। काम करने का जो अवसर मिलता है उसे कभी हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। 32 क्वेश्चन 32, निम्नलिखित दोहे को भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। राम नाम मणिदीप दरु, जिय देरु दवार, तुलसी भीतर
भाईरो जो चाइसी उजियार। उत्तर, इस दोहे के तुलसीदास राम नाम के महत्व के बारे में समझते हैं। कहते हैं, देहरी पर दीप रहने से घर के अंदर और बाहर दोनों तरफ प्रकाश फैलता है। वैसे जीव रूपी देहरी पर राम नाम दीप रहना चाहिए। अर्थात राम नाम अपने से जपने से मनुष्य की आंतरिक तथा बाह्य शुद्धि होती है। प्रश्न 33 गद्यांश का अनुवाद कन्नड़ या अंग्रेजी में कीजिए। इंटरनेट द्वारा घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं। कोई भी बिल भर सकते हैं। उससे दुकान जाने के और लाइन में घंटों खड़े रहने का समय बच सकता है। इसको हम कन्नड़ में अनुवाद करेंगे। इंटरनेट द्वारा घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं। कोई भी बिल भर सकते हैं। इससे दुकान जाने की लाइन घंटों में खड़े रहने की समय ಬಚ सकता है। ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೂಲಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಖರೀದಿಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾವುದೇ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಬಹುದು। ಇದರಿಂದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಸರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ಸಮಯ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ। Through the internet, you can shop while sitting at home. You can pay any kind to bill. This can save the time spent going to the shop and standing in the long queue for hours. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए। क्वेश्चन 34, बसंत एक स्वाभिमानी और ईमानदार लड़का है, कैसे स्पष्ट कीजिए। उत्तर, बसंत एक स्वाभिमानी और मेहनती लड़का है। चलनी, बटन, दिया सलाई जैसी चीजों को बेचकर अपने भाई के साथ स्वावलंबी जीवन जी रहा था। पंडित राजकिशोर बिना छलनी के लिए जब 2 पैसे देने चाहे तो उसे भीख मानकर इनकार करते हैं। वह मेहनत से पैसे कमाना चाहता है। दुर्घटना में घायल होने पर भी राजकिशोर को पैसे प्रताप होके हाथों लौटाता है। इसमें प्रश्न 34 में 34 में अथवा प्रश्न में पूछा गया है, पंडित राजकिशोर के मानवीय व्यवहार का परिचय दीजिए। उत्तर, पंडित राजकिशोर मजदूरों के नेता थे। वे एक परोपकारी बसंत की मदद करने के लिए छलनी खरीदते हैं। घायल बसंत को देखने के लिए उसकी घर तक जाते हैं। डॉक्टर की बुलवाते हैं। चिकित्सा सारा खर्च खुद से देख लेते हैं। वे एक मानवतावादी व्यक्ति हैं। निम्नलिखित कविता का पूर्ण कीजिए। सफलता डैश डैश मत भागो तुम, इसको पूर्ण करेंगे। असफलता एक चुनौती है। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। गद्यांश को ध्यान से पूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। प्रश्न 36 पुस्तक ज्ञान का भंडार होता है। वे न केवल हमें जानकारी देती है बल्कि हमारे सोचने की शक्ति को भी बढ़ाती है। पढ़ने की आदत हमें अनुचित और समझदार बनाती है। समझदार बनाती है। जो छात्र पुस्तकें पढ़ने में रुचि रखते हैं वे जीवन में अधिक सफल होते हैं। आजकल मोबाइल और इंटरनेट के कारण बच्चों में पढ़ने की आदत कम होती है जा रही है। जो चिंता
विषय है, इसलिए हमें बच्चों की पुस्तकों के प्रति उत्साहित करना चाहिए। ए प्रश्न, पुस्तकें हमारी किस शक्ति को बढ़ावा देते हैं? उत्तर, पुस्तकें हमारे सोचने की शक्ति को बढ़ावा देते हैं। प्रश्न बी, पढ़ने की आदत हमें क्या बनाती है? उत्तर, पढ़ने की आदत हमें अनुशासित और समझदार बनाती है। प्रश्न सी, कौन सा छात्र जीवन में अधिक सफल होता है? उत्तर, जो छात्र पुस्तक के पढ़ने की रुचि रखते हैं और वे जीवन सफल होते हैं। प्रश्न डी, आजकल बच्चों में पढ़ने की आदत क्यों कम हो रही है? उत्तर, आजकल मोबाइल और इंटरनेट का कारण बच्चों में पढ़ने की आदत कम होती जा रही है। दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर 12 और 15 वाक्यों में किसी विषय के बारे में निबंध लिखिए। क्वेश्चन 37, ग्राम सुधार। इस निबंध को प्रस्तावन, भारत गांव का देश है, ग्राम भारत की आत्मा है, इसलिए ग्राम सुधार देश की प्रगति का मूल आधार माना जाता है। भारत किसानों का देश है, अधिकांश किसान लोग गांव में रहते हैं। अगर हमें देश की प्रगति चाहते हैं तो सबसे पहले गांव को सुधार होना जरूरी है। ग्राम सुधार का महत्व, गांव में आज भी शिक्षा, स्वच्छता, स्वच्छता और पर्यावरण जैसी सुविधाओं की कमी दिखाई देती है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए सबसे पहले ग्रामीणों में जागरूकता लाना आवश्यक है। गांव के अधिक लोग अनपढ़ होते हैं, वे बहुत मेहनती होते हैं पर मुग्ध होते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, कृषि आदि क्षेत्रों में प्रगति लाने के लिए ग्राम सुधार अत्यंत आवश्यक है। ग्राम सुधार के लिए सुझाव, गांव साफ सुथरा रखने के लिए स्वच्छ अभियान चलाना चाहिए। सभी बच्चों और वयस्कों के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। ग्राम सुधार के लिए सड़क, पानी, बिजली, इंटरनेट जैसी मूलभूत सुविधाएं हर घर पर तक पहुंचना जरूरी है। किसान को आधुनिक खेतों के तरीके और उचित मूल्य मिलना चाहिए। ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार और कौशल्य प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएं। उपसंहार, ग्रामीण विकास में पंचायत और स्थानीय नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सरकार के साथ साथ गांव के लोग भी एजुकेट होकर सहयोग करे तो ग्रामीण विकास और तेजी से हो सकता है। यदि गांव विकसित होंगे तो पूरा देश समृद्ध बनेगा। इस प्रकार ग्राम सुधार केवल आवश्यकता ही नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट निबंध, कर्नाटक राज्य की विशेषताएं निबंध। कर्नाटक राज्य की विशेषताएं निबंध। प्रस्तावन, कर्नाटक भारत के दक्षिण भाग में स्थित एक समृद्ध और सांस्कृतिक रूप से संपन्न राज्य है। यहाँ की प्राकृतिक सुषमा, साहित्य, वैभव और विज्ञान क्षेत्र की प्रगति अपार है। इसकी राजधानी बेंगलुरु है। भारत की सिलिकॉन सिटी कहा जाता है क्योंकि यहाँ आईटी उद्योग बहुत विकसित है। प्राकृतिक विशेषताएं, कर्नाटक की प्राकृतिक सुंदरता अद्भुत, पश्चिमी घाट, झरने, जंगल और सुहान मौसम उसे विशेषता बनाते हैं।
यहाँ की प्रमुख नदियाँ कावेरी, तुंगभद्रा, कृष्णा और शरावती, जो राज्य की कृषि और जल संपत्ति को समृद्ध बनाती हैं। गोकाक, अम्बी, जोग जैसे मनमोहक जल प्रपात हैं। औद्योगिक प्रगति यहाँ की कृषि में काफ़ी, गन्ना, चावल और बाजरा जैसी फसलों की प्रमुख हैं। कोडागु की काफ़ी विश्व भर में लोकप्रिय है। कर्नाटक की शिक्षा, विज्ञान, अंतरिक्ष और तकनीक क्षेत्र में भी अग्रणी है। इसरो और कई प्रतिष्ठित स्थान यहीं स्थित हैं। ITI, HMT, BEL, BHE, LHAL, भारतीय विज्ञान केंद्र जैसे बृहद संस्थाएं हैं। संस्कृति, साहित्य और सांस्कृतिक विशेषताएं। कर्नाटक अपनी प्राचीन कला और साहित्य और संगीत परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के लोग सरल, मेहनती और सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़े हुए हैं। कन्नड़ भाषा का इतिहास बहुत पुराना है। पंप, पुन्न, बसवेश्वर, कुवेंपु जैसे महान साहित्यकारों ने इस गौरवित किया है। कन्नड़ भाषा के 8 महान कवियों का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। राज्य में मैसूर दशहरा विश्व प्रसिद्ध उत्सव है, जहां पारंपरिक शोभा यात्रा और सांस्कृतिक कार्यक्रम हजारों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। कर्नाटक में बेलूरू, हलेबीडु और हम्पी जैसी ऐतिहासिक धरोहरें यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल हैं। यहाँ पर बादामी, ऐहोळे, पट्टदकल, विजयपुर, श्रवणबेळगोळ जैसी प्रसिद्ध तीर्थ यात्रा स्थल हैं। उपसंहार, इन सभी विशेषताओं को कारण कर्नाटक की इतिहास, संस्कृत, तकनीक और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत संगम माना जाता है। देश की प्रगति में कर्नाटक का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे राज्य अपनी विशिष्ट परंपराओं की संस्कृति के कारण सारे विश्व में प्रसिद्ध है। निबंध स्वच्छता अभियान। स्वच्छता हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि स्वच्छ वातावरण में ही स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। उसी उद्देश्य के देश में स्वच्छता अभियान चलाया गया ताकि लोग साफ सफाई महत्व को समझें। स्वच्छता का महत्व। इस अभियान का मुख्य लक्ष्य गांवों को, शहरों को, स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ बनाना है। गंदगी की वजह से ही लोगों को आजकल बहुत सारे रोगों का शिकार बन रहे हैं। गंदगी कम करने के लिए हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। उत्तम स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता अत्यंत जरूरी है। स्वस्थ और सुदृढ़ समाज ही सुदृढ़ देश का निर्माण कर सकती है। सुझाव। स्वच्छता अभियान के तहत कचरे को अलग अलग डिब्बे में डालने, खुले में शौच न करने के, नियमित सफाई करने पर जोर दिया जाता है। स्कूलों में बच्चों का स्वास्थ्य की आदतों की दिखाई जाती है ताकि वे भविष्य में जागरूक नागरिक बन सके। सड़कों और नालियों की सफाई, बीमारियों का खतरा भी कम होता है।
घरों, दुकानों और मोहल्लों को स्वच्छ रखने से वातावरण सुंदर और सुरक्षित बनता है। उपहार सरकार के साथ साथ समाज के हर व्यक्ति को इस अभियान को भाग लेना चाहिए। यदि सभी लोग मिलकर सफाई रखें, कचरा न फैलाएं और पेड़ पौधे लगाएं तो हमारा देश और सुंदर बन सकता है। स्वस्थ अभियान केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि जीवन शैली बनाए चाहिए। जब पूरा देश स्वच्छ होगा तभी स्वस्थ और विकसित भारत का सपना पूरा होगा। निम्नलिखित विषय बारे में पत्र लिखिए। अपने बड़े बहन की शादी में शामिल होने के लिए छुट्टी मांगते हुए अपने मुख्य अध्यापक नाम लिखिए। प्रेषक रमेश, 10वीं कक्षा, सरकारी हाई स्कूल, मैसूरू, 570020। सेवा में अध्यापक जी, सरकारी हाई स्कूल। आदरणीय महोदय, विषय 2 दिन की छुट्टी मांगते हुए उपयुक्त विषय के संबंध में आपसे निवेदन है कि दिनांक, आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप उस दिन का दिनांक को अपनी बड़ी बहन की शादी में, इसीलिए मैं इस दिनांक से इस दिनांक तक अपने डेट डालिए कि 2 दिन स्कूल नहीं आ पाऊंगा। अंत आपसे प्रार्थना करता हूं कि इन 2 दिनों को छुट्टी देने की कृपया करें। धन्यवाद सहित आपका आज्ञाकारी छात्र रमेश की हस्ताक्षर कीजिए। मैसूरू, स्थान अविश्वास, हस्ताक्षर। और एक पत्र लिखा गया है, परीक्षा तैयारी के बारे में अपने पिताजी को पत्र लिखिए। पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। मैं यहाँ आपका आशीर्वाद से कुशल हूँ। आपका पत्र मिला, पढ़कर अत्यंत खुशी हुई। मेरी पढ़ाई ठीक चल रही है। आपकी आज्ञा के अनुसार मन लगाकर दिन रात पढ़ाई व्यस्त रहता हूँ। खेल कूद या गपशप में ज़्यादा समय गंवा नहीं रहा। हमारी वार्षिक परीक्षा, आप किस डेट दूसरा लिख सकते हैं, से शुरू होने वाले हमारे स्कूल में सभी गुरुजी विशेष वर्गों का आयोजन कर रहे हैं। मैंने भी अपने प्रत्येक समय तालिका बना लिया है। रोज सुबह जल्दी उठकर नियमित रूप से पढ़ाई कर रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि मैं इस परीक्षा में सबसे अधिक अंक लेकर उत्तीर्ण हो जाऊंगा। माताजी को मेरा प्रणाम। छोटी बहन को गीता को ढेर सारा प्यार। आपका प्रिय बेटा विवेक। सेवा में श्री बसवराज, VM, घर नंबर 112। आप अपना कुछ भी पता लिख सकते हैं। मार्ग कर्नाटक स्कूल समीप, बसवनगर, हावेरी। आप अपना पता लिख सकते हैं। इस वीडियो देखने के लिए सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद। इस वीडियो को सभी विद्यार्थियों में शेयर करिए। धन्यवाद।